नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। अगर कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करता हूं तो कनिष्ठा उंगली के बारे का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर ज्ञान के बारे में बात करना, उसकी सोच के बारे में बात करना, उसकी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है उसके बारे में बात करना। सबसे पहले तो कनिष्ठा उंगली आपकी लंबाई जो है वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची, यानी जो अनुकूल लंबाई इस उंगली की चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ आपके प्रत्येक पर्व यहाँ पर पीड़ित है, यानी कुल मिलाकर के मानसिक स्थिति मजबूत नहीं, व्यवहार के अंदर चिड़चिड़ापन और साथ ही साथ धन के आगमन भी यहाँ पर वर्तमान में मौजूद ठीक नहीं है। तो ये तीनों के तीनों पर्व अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। मैं बात करूँगा इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बताएगी आपके जीवन में आप कितनी उन्नति तरक्की करने वाले हैं। यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं ही ना होना ये अपने आप में बहुत अच्छा फल नहीं कहलाता। किसी भी हाथ के अंदर जितनी मजबूती के साथ खड़ी रेखाएं होती हैं उतना व्यक्ति व्यक्तित्व से मजबूत होता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे अनुमान तय लगता है देखने में कि आपकी जो उंगली ये सूर्य की है और बृहस्पति की है वो लगभग लंबाई में बराबर है। जब लगभग बराबर में उंगलियां हो जाती हैं तो ये अच्छा फल नहीं कहलाता। यानी ऐसी स्थितियों में यदि लंबाई बराबर जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत लंबे समय तक एक समान बीत जाता है। यानी गरीबी में है तो गरीबी में, मध्यम में है तो मध्यम में, और धन में है तो धन में। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान की स्थिति है वो काफ़ी लंबी तक चली जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसी उंगलियां जब बराबर हो जाती हैं तब यहाँ सूर्य की उंगली पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के बहुत मजबूती के साथ संबंध माता पिता से नहीं, भाई बहनों से भी कोई ज़्यादा मजबूत संबंध नहीं दिखलाई पड़ते हैं। सम्मान में बदनामी का कोई योग नहीं है, लेकिन कोई यश प्राप्ति का योग भी नहीं है। शनि की उंगली यानी कि कुल मिलाकर के इसको धन के हिसाब से और साथ ही साथ देखा जाता है इसको आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के आपकी मजबूत स्थिति स्वास्थ्य से कैसी है। अभी स्वास्थ्य से कोई संकेत नहीं है, परंतु जो धन की स्थितियां हैं वो बहुत बिखराव के साथ हैं। थर्ड पर्व सेकंड पर्व पर भी बहुत माइनस रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूं इसके बाद में बृहस्पति की उंगली के बारे में। मैंने हमेशा बताया कि बृहस्पति की उंगली में यदि नीचे वाला पर्व यदि प्रभावित होता है माइनस रेखाओं से तो उसके 3-4 फल होते हैं। संतान का सुख न मिलना, संतान के सुख की पूरी उनकी कामनाओं को पूरी न करना, धन का अच्छा प्राप्त ना होना, पेट का खराब होना, पत्नी का सहयोग न मिलना, इस तरह के संकेतों के लिए यहाँ पर ये उंगली जानी जाती है। तो बृहस्पति की उंगली पर सामान्य रूप से फल है, कोई अच्छे फल नजर नहीं आते। मैं बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ आपके पर्वत के बारे में। अगर मैं पर्वत को देखता हूँ तो मैं जब रेखाओं को ड्रॉ करता हूँ तब यहाँ पर वो रेखाएं हैं कुछ गिरती थी। ये देखिए व्यवहार रेखा जैसी रेखाएं कितने गिराव रूप में यहाँ पर या जाली के रूप में आड़ी रेखा भी इनको काटती है। और मैंने हमेशा एपिसोड्स के अंदर बताया है कि जब वो रेखाएं एक दूसरे को काटने लगे, कुछ यव से चिन्ह बनाए, तो कुछ इस तरह की स्थिति होती है कि धन पर व्यक्ति का सही तरीके से पूरा कब्जा नहीं होता। यानी बहुत अच्छी धन की स्थिति नहीं, और साथ ही साथ 3-3, 4-4 रेखाएं गिरने वाली इस तरह से हो जाए तो रिश्ते की बात भी चले और रिश्ता टूट भी जाए, इस तरह के संकेत हो जाते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व पर कोई भी मजबूती के साथ में सरकार से संबंधित लाभ की या सरकार से नौकरी की इस तरह का कोई संकेत नहीं। सामान्य सी ये रेखाएं व्यक्ति को सामान्य सा सम्मान उसके कार्य क्षेत्र में दिलाती हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर रेखा की, और दूसरी रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखाएं। यदि आप भाग्य रेखाओं को देखेंगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी भाग्य रेखाएं यहाँ पर नजर आएंगी। इस प्रकार की भाग्य रेखा जब हाथ के अंदर होती है तो इनको मैं यदि देखता हूँ तो ये लगभग दिखाई देती हैं आपके जीवन में 54 से 55 वर्ष के बाद में इनका अच्छा स्रोत नजर आता है। यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा है, फिर भी ऐसी मजबूत रही है। जब बिखर के टूट के चलती हैं तो धन की बरसात भी टूट करके ही होती है। बस भाग्य चलता है, कुछ काम करते हैं, फिर भाग्य चलता है, फिर कुछ काम करते हैं। इस तरह की ये भाग्य रेखाएं अगर एक साथ मजबूती के साथ मजबूत खड़ी हो जाए दो तो वही बहुत कामयाब होती हैं। बिखराव रूपी एक तरह से ऐसा लगता है जैसे बूंद बिखरी है और थोड़ी देर में मिट जाएंगी, बहुत मजबूती के साथ नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और ये यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं, जिस प्रकार से खड़ी हुई रेखाएं
ईश्वर के प्रति आस्था को दिखलाती हैं। पूजा पाठ में कमी नहीं है व्यक्ति की, लेकिन माइनस ये राहु रेखाएं भी इनको काटती हैं। यानी कुल मिलाकर के जब राहु रेखाएं इनको काटने लगे तो बृहस्पति क्षेत्र के जो चीज़ें होती हैं उनको खंडित कर देती है। सुख का ना रहना, सुख का अच्छी तरीके से ना मिलना, संतान में देरी, इस तरह की स्थितियों को दिखलाए देने वाला बृहस्पति पर्व अच्छा लग्जरियस जीवन भी नहीं देता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके हृदय रेखा के बारे में। यदि आप हृदय रेखा को देखेंगे तो आपको पूरी हृदय रेखा एक तरह से रस्सी सी नजर आएगी, रस्सी सी बुनती हुई, यहाँ यव के चिन्ह या दीप के चिन्ह, फिर यव के चिन्ह, फिर दीप के चिन्ह, इस तरीके से जब इतना रेखाएं बन जाती हैं, बेलदार बन जाती हैं, दीप बनाती हैं, तो व्यक्ति की हृदय अंगनी के साथ में बहुत कलेश वाले संबंध होते हैं। कभी कभी ऐसी बेलदार रेखा होती है मन में हमेशा लगातार पीड़ा बनी रहेगी, इस बात को भी ये रेखा बताती है। मन के हमेशा अंदर कलेश बना रहता है, इस प्रकार की रेखा है। ऐसा मैं नहीं कहता कि सारी उम्र ये रहने वाली है, लेकिन यदि ये रहती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी का सहयोग नहीं मिल पाता है, और क्योंकि यहाँ से रेखा जाकर के कुछ बृहस्पति पर्व को भी काटती है, तो विवाह में देरी और कुल मिलाकर के भगवान की कृपा से मन के अंदर रोग, मन के अंदर कलेश व्यक्ति के लगातार लगा रहता है। अब बात करते हैं हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यदि आप देखेंगे तो आड़ी तिरछी रेखाओं से कटा फटा आपका पूरा निम्न मंगल पर्व है। जब इस प्रकार का कटा फटा पूरा का पूरा निम्न मंगल पर्व होता है तो व्यक्ति के जीवन में उसकी मेहनत को सफलता नहीं दिलाती। कर्म करता है, सफलता नहीं मिलती, कर्म करता है, सफलता नहीं मिलती। जमीन जैसे विवाद भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ अच्छा जमीन मकान भी व्यक्ति नहीं बना पाता है। तो ये बहुत कमज़ोर मंगल पर्व आपका यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और शुरू में यव जैसा चिन्ह बना करके और जा करके चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाती है। यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर भाग दौड़ भी है, बुद्धि भी है, लेकिन उससे सफलता की बात करता हूँ तो इसको बहुत सारी रेखाएं बीच में काटती हैं, जो बुद्धि में बहुत ज़्यादा विचार गति को प्रदान करती है, मन के अंदर बेचैनी को प्रदान करती है। द्वितीय मंगल पर्व का यदि देखेंगे तो आपको छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देंगे। मन में मानसिक अशांति, कुल मिलाकर किसी से झगड़ ना बैठे, इस प्रकार के चिन्ह भी यहाँ पर हैं। किसी मुकदमे को धारण ना कर ले, इस चीज़ से बच कर के रहना है, ऐसे चिन्ह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बात करता हूँ आपके यहाँ पर एक रेखा के बारे में, और ये रेखा है आपकी यहाँ से चंद्र पर्वत से निकल करके और शुक्र पर्व की तरफ देखने के लिए बेचैन रेखा। यहाँ से बहुत सारी रेखाएं हैं। इन रेखाओं को खड़ी रेखा के रूप में ज़्यादा अच्छा जाना जाता है। जब ये बैलेंस बनाकर इस तरह चलती हैं तो ये राहु का सा रूप व्यक्ति के जीवन में बनाती है। यहाँ से जितनी रेखा खड़ी होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये सब जाकर के अगर आप देखें तो शुक्र पर्वत की तरफ देख रही है। मन के अंदर चिंता है, शुक्र पर्व को देख रही है, मन बेचैन है और संसाधनों के लिए संघर्ष चल रहा है, मन के अंदर बहुत अशांति है। इस प्रकार को दिखलाने वाली इन रेखाओं के फल को बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके बाद व्यापारिक रेखाओं की। आप पूरे हाथ में खुद देखिए, इतनी सारी व्यापारिक रेखाएं यदि टूट टूट कर व्यक्ति के जीवन में चलें तो जीवन में व्यापार में सफलता क्या मिलेगी, व्यापार में ठहराव कहाँ पाएगा। ये सब रेखाएं काटती हैं मस्तिष्क रेखा को भी, आगे जाकर मंगल पर्वत को भी। इतनी बेकार रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में हो जाएं तो व्यापार के अंदर व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। केतु स्थान भी काफ़ी पीड़ित है, जो आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इस प्रकार से ये रेखाएं आपकी व्यापार के रूप से बहुत मजबूती को प्रदान नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा आपकी यहाँ से आयु रेखा से निकल करके यानी कि पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ से जाकर के 35 वर्ष के बाद से फिर दूसरी रेखा का शुभारंभ, फिर किसी दूसरे व्यापार की तरफ चल दिया, और बीच में राहु रेखाओं का काटना लगातार इसमें जारी है। जब राहु रेखाएं काटती रहेंगी तो व्यक्ति जीवन में पनप कहाँ पाएगा। 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक लगातार राहु रेखाएं आपके जीवन में काट करके बहुत ज़्यादा अड़चने, व्यापार में अप डाउन, नुकसान को दर्शित कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व को देखा जाएगा कि यहाँ से अगर पहले अंगुष्ठ के शुक्र पर्व को जाइए, पूरा का पूरा जालीदार अंगुष्ठ पर्व भरा हुआ है, कोई संतान रेखा वहाँ पर नहीं। वहाँ पर देखें तो ये सूखा पर्व शुक्र का बड़ा चौड़ा पर्व, ये भी सूखा पड़ा है।
इसमें यव जैसे चिन्ह भी बने हुए हैं, ऊपर से क्रॉसिस की इतनी सारी रेखाएं भी बनी हुई हैं। यानी आपके जीवन के अंतर्गत शुक्र पर्व पूरी तरह से सूखा हुआ है और उस शुक्र की वजह से आपके जीवन के अंदर आपके आनंद में कमी रही है। तो ये सब यहाँ पर इस प्रकार से फल को आप जान सकते हैं। तो ये मैंने आपके हाथ की रेखाओं को सबको पढ़ा और उसके फल को पढ़ने का तरीका था ये मेरा। सवालों से इसमें और अंदर डीपली घुसा जा सकता है। तो आपने कहा हर काम आखिरी वक्त में कोई भी कारण से रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? आप भोग काल इस प्रकार का लेकर के आए हैं कि आपकी व्यापारिक रेखाएं मजबूत नहीं, आपकी कनिष्ठा उंगली इतनी छोटी है कि आप सही डिसीजन शुरू में लेकर के चलते ही नहीं हैं और जिस कारण से आप अपने जीवन में मौका परस्त लोगों को पहचान नहीं पाते हैं और आप नुकसान उठा जाते हैं। ऐसी कनिष्ठा उंगली वालों के साथ इस तरीके का होता है। बृहस्पति पर भी राहु रेखाओं ने काटा है, यानी कुल मिलाकर भगवान की कृपा सद्बुद्धि देने के लिए भी इस समय पर ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। तो बिजनेस में सफलता इसलिए नहीं मिलती और कारण उपाय मैं आपको बता ही दूंगा। दूसरा, धन लाभ के योग है तो किस समय भाग्य उदय होगा? किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपकी 46 वर्ष की अभी आयु है, अभी आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष है। मैं समझता हूँ आगे आने वाले लगभग 7-8 साल तक अभी आपको और संघर्ष इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आप उन सबको काट सकते हैं और आपका जीवन ऊर्जित हो सकता है। तो अभी की जो रेखा है उसको बोल रहा हूँ मैं। तीसरा पूछा आपने, मित्रों एवं रिश्तेदारों अच्छे करने के बाद भी बदनामी मिलती है। मैंने बताया था आपको कि आप जो है सोच समझ करके दूरगामी परिणाम न सोचते हुए, आप यहाँ केतु भी इस तरीके से है और इस पर भी आखिर में दीप बन गया है एक तरीके से बुद्धि रेखा पर। तो ये खुद का आप किसी के बातों में आ जाते हैं और ज़्यादा दूरगामी परिणाम नहीं सोच करके उसके काम में आ जाते हैं और वैसे लोग लाभ उठाकर उल्टा बदनामी ही दे देते हैं। कर्ज उतर नहीं पाता है। अविवाहित हूँ, शुक्र पर्व आपका प्रभावित है और उसी की वजह से आपका शुक्र पर जरूर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति पर जरूर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही साथ पापी ग्रहों की दृष्टि के कारण आप अविवाहित भी रहे और उसी के कारण से आपके धन के आगमन, व्यापार के आगमन नहीं बन पा रहे हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अभी और कुछ पूजा पाठ निश्चित करना पड़ेगा, तभी आप इन कठिन परिस्थितियों से जो है निकल के बाहर आ सकेंगे। कर्ज मुक्त होने के लिए क्या उपाय करना है वो मैं आपको बता दूंगा। आने वाले समय कैसा रहेगा, क्या उपाय करने से लाभ होगा, बताने की कृपा करें। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा काम डराना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति तो नहीं है रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी शुरू में अच्छी स्थिति नहीं रही। और तो यहाँ आपको उपाय बताऊंगा, वो करिएगा जरूर, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा बहुत लंबी है। एक्चुअल में आयु रेखा तो कम से कम 85 से 90 वर्ष है। तो यहाँ आयु बहुत जीनी है, इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर किसी भी तरीके से जो मैं उपाय है वो बताऊँ वो करूँ, और साथ ही साथ अपने जीवन के आनंद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है विवाह करना। तो किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का ऑफर आपको जरूर आएगा और आप विवाह कर लीजिए। जब मैं पूजा पाठ बताऊंगा तो उसके बाद सब चीज़ें अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या करें आप उपाय, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक फायर ऊपर पहनिएगा, क्योंकि शुक्र अस्त है आपका। जब तक आप शुक्र अस्त को उदय नहीं करेंगे, जब तक ना तो देखिए शुक्र कारक होता है श्रीम का, यानी धन का, यानी लक्ष्मी का, और लक्ष्मी कौन होती है? पत्नी, और साथ ही साथ संतान का सुख साधन, सब चीज़ों को प्राप्त करने का आपका रत्न बनता है फायर ओपल। आप यदि चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, बहुत लाभ मिलेगा इससे आपको। साथ ही साथ पूजा में श्री सूक्तम अपने वैवाहिक व्यवसाय के स्थान पर प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ पढ़ें और साथ में पढ़ें दारिद्र्य दहन स्रोत और श्री सूक्तम का पाठ नित्य अपनी इस पूजा आपको पढ़ना पड़ेगा अपनी ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपनी दुकान में, अगर आप चाहते हैं वहाँ से सब बाधाएं हटें और काम अच्छी तरीके से चले। साथ ही साथ एक निर्वाण मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी माला का जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें प्रतिदिन वो करिएगा। देखिए आपके जीवन से सारे कष्ट किस तरीके से मिट जाएंगे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम
आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसकी माला का जाप जितना ज़्यादा आप करेंगे तुलसी माला से कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारे सुखों की बरसात हो जाएगी। नमस्कार।